अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम चार टर्म्स की फैक्टराइजेशन का आगाज़ करें, एक बार फिर हमारे सामने तीन टर्म्स मौजूद हैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हमने इसको फैक्टराइज करना है, मगर इस वीडियो के बनाने का ख़ास मकसद यह है कि हमने पिछले एपिसोड्स में मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए जो दो नंबर्स हासिल किए वो तरतीब से मुख्तलिफ नंबर से हम डिवाइड करते रहे, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और आने वाले रिजल्ट को हम जिस नंबर से डिवाइड करते थे उसके साथ प्लस या माइनस करके चेक करते रहे कि मिडिल टर्म कैसे बनेगी। मगर यहाँ पर हम ना सिर्फ पहले वाला तरीका बल्कि उसके साथ एक और तरीका भी डिस्कस करेंगे, और वो बड़ा स्पेशल तरीका है क्योंकि उस दूसरे तरीके को बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप वो तरीका भी जानते हैं। लेकिन पहले हम उसी तरीके से इसको करते हैं जिस तरीके से हमने अभी पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी आप तीन टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि आप देख सकते हैं 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है मगर यहाँ पर 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बेहतर होता है कि आप वहाँ पर उसको फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करें। और हम इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अरेंज हैं टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है, सेकंड टर्म में यानी कि मिडिल टर्म में वेरिएबल की पावर हाफ हो जाती है, यहाँ 2 है यहाँ 1, और थर्ड टर्म में वेरिएबल गायब है यानी कि y की पावर 2 यहाँ 1 और यहाँ y की पावर 0, मीन्स y डजंट एग्जिस्ट हियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमेशा की तरह फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट टर्म में मौजूद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 × 36 बनता है 72, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 72 आए, और क्या होगा 18 आए ये डिसाइड करता है लास्ट टर्म का साइन। लास्ट टर्म का साइन प्लस है, इट मीन्स यू जस्ट थिंक अबाउट प्लस, कि प्लस करके 18 लाना है हमने और मल्टीप्लाई करके वही दो नंबर 72 बनने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल वैसे ही फैक्टर्स मालूम करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको बारी बारी सारे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 72 डिवाइड बाय 1 72, 72 में अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास 73 आता है। तो ये दो फैक्टर्स उस वक्त चल सकते थे जब मिडिल टर्म में 73 होता। आगे बढ़ते हैं, 72 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 36, 36 में अगर हम 2 को प्लस करें 38 होता है, तो 38 तो नहीं है, हमें तो 18 चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 72 डिवाइड बाय 3, 72 डिवाइड बाय 3 24 होता है, और आप 24 में अगर 3 को प्लस करें तो ये 27 बनता है, और यहाँ पर 27 नहीं, हमें 18 चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 72 डिवाइड बाय 4, जब आप 72 को 4 से डिवाइड करते हैं इट विल बी 18, मगर 18 में अगर आप 4 को प्लस करें तो ये 22 बनता है, और काश मिडिल टर्म में 22 होता तो ये फैक्टर्स चल जाते, लेकिन हमें 18 चाहिए। 72 को जब आप 5 से डिवाइड करवाएंगे तो आप जानते हैं 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स में जो यूनिट प्लेस होता है वो 0 या 5 होता है, तो ये 5 के टेबल में आ ही नहीं सकता। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 72 को डिवाइड करवाते हैं 6 से, इट विल बी 12, और 12 को अगर हम 6 में प्लस करें तो हमें मिलता है 18। तो हमें फाइनली दो फैक्टर्स मिल गए 12 और 6, मतलब हम 18 को तोड़कर 12 और 6 में लिख सकते हैं, यानी कि 12 + 6 18 होता है और 12 × 6 72 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 18 को तोड़ दें दो टुकड़ों में तो 2y² विल बी एज इट इज़, और यहाँ पर हमारे पास एक टुकड़ा है 12y और दूसरा टुकड़ा बन रहा है 6y और प्लस 36। और आप जानते हैं साइन हम हमेशा बहुत ध्यान से लगाते हैं क्योंकि जब दो फैक्टर्स आपस में प्लस होते हैं तो उनके साथ हमेशा सेम साइन आता है। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ मिडिल टर्म, जो भी मिडिल टर्म का साइन है वो दोनों ही टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल टर्म में माइनस है, इट मीन्स 12 और 6 आप दोनों के साथ माइनस लगा दें क्योंकि आपने 12 और 6 को ऐड करने का डिसाइड किया था, इसलिए दोनों के साथ सेम साइन होगा तभी ऐड होगा, और 12 और 6 मिलकर 18 आएगा। अब आगे तो वही ये दो टर्म्स करके फैक्टराइज करना, मगर अब हम इन्हीं फैक्टर्स को मालूम करने का एक और तरीका सीख रहे हैं। वो एक और तरीका जो मैंने आपको कहा बड़ा स्पेशल तरीका है, बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। जी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं, रेडिकल्स की सिम्प्लिफिकेशन हो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको स्क्वायर रूट्स लेने हो, क्यूब रूट्स लेने हो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हैं, आपको अगर एलसीएम मालूम करना हो उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आपको अगर एचसीएफ मालूम करना हो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और अब जब यहाँ हम मिडिल टर्म को जिन नंबर से तोड़ना चाहते हैं, अगर हम वो नंबर्स मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा,
सिंपल जो प्रोडक्ट आया था फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करने से, दैट विल बी 72, वो उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर हम 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये कि इधर आप सिर्फ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं। 2 3 6 होता है, 1 उधर कैरी चला गया, 2 पर 12 हो गया, और 2 6 12। उसके बाद 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, और 3 1 3। तो हमें यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स मिले 72 के, वो मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 भी आप आखिर में लिख दें, क्या पता 1 भी हमारे काम में आ सके। तब यहाँ पर तरीका ये होगा सबसे पहले कि आप वैराइटीज़ पहले देखें कि हमारे पास प्राइम नंबर्स की वैराइटीज़ क्या आई हैं यहाँ पे। तो आप एक देख सकते हैं कि एक 2 है और एक 3 है। तो सबसे पहले आप क्या काम करें, आप एक 2 को अलहदा कर लें और बाकी सबको एक साथ कर लें। तो अगर हम सिर्फ एक 2 को अलहदा कर लेते हैं और बाकी सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 36। 72 तो होता है, मगर यहाँ पर इनको ऐड करके 18 नहीं आता। अब आप 3 को अलहदा करके देखें। 3 को अगर आप अलहदा करते हैं और बाकी सबको एक साथ मिला लेते हैं, तो फिर यहाँ पर इन सबको आपको एक साथ मिलाना पड़ेगा। तो अब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। तो 3 इंटू 24 भी 72 होता है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे भी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि 3 + 24 27 होता है। उसके बाद आप 1 को अलग कर लें। 1 को अगर आप अलग करते हैं और इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देयर प्रोडक्ट विल बी 72। 72 मल्टीप्लाई बाय 1, 72 तो होता है, मगर प्लस करने से 73 आता है। तो 1 को भी अलहदा करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी आपने देखा पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि आप जो वैराइटीज़ हैं, जितने भी आपको किस्मों के नंबर दिख रहे हैं, पहले उन सबको अकेला अकेला लिखकर आप फैक्टर्स बनाकर देखें। कोशिश करें कि अगर वो बात बनती है तो ठीक है, वरना अब आपको डबलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो 2 है, अब 2 2 एक साथ ले लीजिए और बाकी सब नंबर्स आप एक साथ ले लीजिए। तो अगर हम 2 2 एक साथ लेते हैं और बाकी सब नंबर्स एक साथ लेते हैं, तो 2 2 का प्रोडक्ट बनता है 4, और ये 2 इंटू 3 इंटू 3 का प्रोडक्ट बन जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 1 18। तो 4 इंटू 18 भी 72 होता है, मगर बात अभी भी नहीं बन पाई, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 में 18 को प्लस किया जाए तो 22 आता है। अब जब 2 2 लेकर भी एक साथ बात नहीं बन रही, तो अब आप 2 3 एक साथ लेकर देख लें। तो अगर हम 2 3 एक साथ लेते हैं और बाकी सब एक साथ लेते हैं, तो 3 इंटू 3 बनता है 9, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 बनता है 8। तो 9 8 भी 72 होता है, लेकिन अगर आप 9 में 8 को प्लस करते हैं तो ये 17 आता है, और हमें 18 की ज़रूरत है। तो अब आपने देखा यहाँ पर हमने नंबर्स को सेपरेट रखा, यानी कि पहले 2 को अकेला रखा, फिर 2 को एक साथ रखा, 3 को अकेला रखा, 3 को एक साथ रखा, मगर बात नहीं बन पाई। अब हम 2 और 3 को एक साथ रख कर देखते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट नंबर्स को एक साथ रख के देखते हैं। तो 2 और 3 को एक साथ रख लें और बाकी सारे नंबर्स को एक साथ कर लें। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट आएगा 6, और बाकी सारे नंबर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12। तो 6 और 12, इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट्स फाइनली मिल गए। तो इस तरीके से और इस टेक्निक से भी आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं और ऐसे 2 नंबर्स जान सकते हैं जो आपका मकसद यहाँ पर पूरा कर सकें। तो बहरहाल हमें यहाँ से पता चल गया था। तो मुझे ज़्यादा बेहतर ये तरीका लगता है, क्योंकि नॉर्मली आपके पास जो मिडिल टर्म मेथड की फैक्टराइजेशन के लिए नंबर आते हैं, वो नॉर्मली आप 8-9 अटैम्प्ट्स में हासिल कर लेते हैं, और डिवाइड आप कैलकुलेटर से करते हैं, या आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी आप फैक्टर्स हासिल कर सकते हैं। बाकी बेस्ट तरीका तो यही है कि आपको टेबल्स अच्छे से याद हों, ताकि आप ज़बानी ही फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन अगर आपको टेबल्स अच्छे से नहीं याद, आप कैलकुलेटर की मदद लेना चाहते हैं, तो आप इस अंदाज से वर्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमेशा की तरह हम 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप देख सकते हैं 2y कॉमन है, और यहाँ पर 2 बाहर, y² में से y बाहर, y अंदर रह गया, माइनस साइन एज इट इज़। उसके बाद आप जानते हैं 2 6 12 होता है, y बाहर है जिसे हम नहीं लिखेंगे। फिर माइनस साइन के बाद इधर आप देख सकते हैं 6y और 36 में से 6 कॉमन है, क्योंकि 6 वो नंबर है जिसके टेबल में 6 और 36 दोनों आते हैं। अब यहाँ पर जो बचा वो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 6 बाहर, y आ गया। ये साइन हमेशा बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस होता है, और 6
किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 आए, वो नंबर यहाँ आएगा और वो नंबर 6 है। यानी कि जब आप वापस इस ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों टर्म्स आ जानी चाहिए, और जब आप 2y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों टर्म्स आ जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि आपने काम बिल्कुल परफेक्ट किया है। अब आप देख सकते हैं दो टर्म्स बन गई हैं, पहले 4 टर्म्स थी, अब ये 2 टर्म्स हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ब्रैकेट्स की भले ही कितनी लंबी चेन क्यों ना हो, हम उसे एक टर्म मानते हैं, क्योंकि टर्म्स का ताल्लुक साइन से होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन इधर आया है, इट मीन्स माइनस साइन से पहले ये फर्स्ट टर्म है और माइनस साइन के बाद ये सेकेंड टर्म है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स में ब्रैकेट कॉमन है और साथ में हमारे पास 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया और ब्रैकेट y माइनस 6 भी कॉमन ले लिया, और अब जो बचा वो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 बाहर, y माइनस 6 का ब्रैकेट बाहर, तो यहाँ सिर्फ y रह गया और माइनस साइन एज इट इज़, क्योंकि बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, और y माइनस 6 तो बाहर है। 2 कितने ज़ा 6 होता है, तो आप जानते हैं 2 3 ज़ा 6 होता है। तो फाइनली यहाँ पर इस सवाल की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई, और आप चाहते तो आप पहली स्टेप में 2 कॉमन निकाल सकते थे, और 2 कॉमन निकाल कर भी आप फैक्टराइज कर सकते थे मिडिल टर्म से। और अगर आप 2 कॉमन निकाल के करते तो नंबर छोटे हो जाते और आपके लिए फैक्टर्स को मालूम करना और ज़्यादा आसान हो जाता। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड से हम 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।